हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, है ना, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, है ना। पिछली वीडियो में हम लोग जाते जाते कुछ आसान सवाल कर रहे थे, है कि नहीं। वो था ट्रू फॉल्स वाला। तो कौन कौन क्वेश्चन था जरा फिर से ध्यान दे दे, है ना। देखो यही था ट्रू फॉल्स करें क्वेश्चन। 4/6 इज इक्वल टू 8/12। तो इसको हम लोग बनाए थे, ट्रू आया था। इसका फैसला करने का ट्रिक था कि तिरछे तिरछे मल्टीप्लाई कर दे तो बच्चों को 48 होता था, और फिर इधर इधर मल्टीप्लाई करें तो 8 6 48 होता था। दोनों इक्वल आता था, इसीलिए ये सही था, है कि नहीं। यहाँ हम यही सवाल फिर से बना रहे हैं, मगर जरा दूसरे ढंग से। वो क्या है तो समझ लें। सबसे पहले हम लोग लिख दें 4/6 को, है कि नहीं। 4/6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 और 2 × 3, समझे जनाब। क्योंकि 2 × 3 जो है 6 होता है, और 2 × 2। ओके, अच्छा। और उसी तरह का काम फिर कर दे। 8/12 है, ये लगता है 4 से कटेगा जी, नहीं, ये 2 से कट जाएगा। 2 का जो टेबल पढ़ेंगे तो 4 बार लगेगा, 2 चौके 8 होता है। तो ये 2 × 4 हो गया, है कि नहीं। और ये हो जाएगा उसी तरह से 2 × 6 हो जाएगा, है कि नहीं। हम अभी देखे हैं कि ये चीज कितना होता है। 8/12 हम लोग देख चुके हैं, ये 4/6 के बराबर है। आई बात समझ में, ये 4/6 के बराबर। इसका मतलब ये हो गया जी कि ये सब भी आपस में बराबर है कि नहीं। 2 × 4 और 2 × 6, है कि नहीं। ये चीज जो मेरा है और ये चीज जो मेरा है 4/6, ये दोनों सेम है। बात समझे। अब ये इसका जो नक्शा है, इसको गौर से देखोगे तो लगता है एक नियम बता रहा है। नियम ये बता रहा है कि यहाँ पे इससे कैसे तैयार हुआ है, ये बता रहा है कि ऐसा करें कि, या इससे कैसे तैयार हुआ है। ये ऐसा लग रहा है जैसे जिस चीज से ऊपर मल्टीप्लाई किया गया है उसी तरह से नीचे भी किया गया है, तो ये बराबर ही रहता है। या इससे कैसे तैयार हुआ, तो ऐसा करते हैं 2 काट देते हैं, है कि नहीं। जो चीज ऊपर नीचे दोनों है वो कैंसिल कर दिए और ये आ गया, है कि नहीं। तो इसी बहाने एक नियम हम सीख लिए। क्या सीख लिए? नियम, है कि नहीं। बोलचाल में हम लोग कहते हैं कि ऊपर नीचे हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। बटा में ऊपर नीचे कैंसिल किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है। नहीं समझे ये बात। इसी बहाने हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट रूल सीख लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, कि जब भी इस तरह का खतरनाक चीज रहेगा तो हम लोग कैंसिल कर देंगे। ओके, अच्छा। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर 4/6 जो है इसको हम लोग उस समय लिख दिए थे कैसे, तो हाँ 4/6 को हम लोग तब उसी नियम से यहाँ भी तो कैंसिल हो सकता है। ये भी 2 ऊपर भी है नीचे भी है, तो यहाँ कैंसिल कर दें तो ये कितना बच गया, 2/3। आई बात समझ में। तो 4/6 को हम चाहें तो 2/3 भी लिख सकते हैं, अभी सीखे। 4/6 हमारे लिए 2/3 के बराबर है, तो यहाँ पर हम उसी को उतार दें। तो कहने का मतलब
कहने का मतलब कि हमारा जो सवाल था, है कि नहीं, ये जो लंबा चौड़ा सवाल है सब के सब 2/3 के बराबर है, इसीलिए ना सब बराबर हो गया, इसीलिए ये बराबर हो गया। बात समझ गए? क्योंकि हमने देखा कि ये वाला भी जो है 2/3 आ रहा है और ये भी कट छट के 2/3 आ रहा है। इसको 2 से डिवाइड कर दो तो 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इसको जो है ना 4 से डिवाइड कर दो तो ये भी 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, है कि नहीं। तो सेम चीज से ऊपर नीचे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, समझे। ये होता फायदा क्या हुआ सो देखो, अब इतना ये सब कैंसिल वैंसिल करने से क्या फायदा हो गया कि इसका शकल सूरत के मुकाबले ये थोड़ा ज्यादा आसान है जी, है दोनों बराबर लेकिन इसके मुकाबले ये ज्यादा आसान है। अच्छा, और ये जो हम लोग निकाले हैं कि 4/6 जो है वो 2/3 के बराबर है, तो ये दोनों तो सेम चीज है मगर इसके मुकाबले ये और ज्यादा आसान है, समझे। ये उसके मुकाबले ये और ज्यादा आसान है, समझे कि नहीं। तो हमारे पास 3 चीजें हो गई, तीनों बराबर है। एक है 4/6, एक है 8/12 और एक है हमारा 2/3। ये सब आपस में बराबर है, लेकिन इसमें सबसे आसान कौन है जी? तो बिल्कुल कहोगे कि सबसे आसान यही है। आसान को हम लोग मोटा मोटी कहेंगे संक्षिप्त। आसान को मतलब संक्षिप्त कहेंगे या छोटा रूप कहेंगे, छोटा रूप, समझे कि नहीं। यही हो गया छोटा रूप। अच्छा, तुम सोच सकते हो कि और भी इसको छोटा किया जा सकता है कि नहीं, तो हमको लगता है अब इससे ज्यादा छोटा नहीं होगा, ये अपने आप में बहुत छोटा हो गया। तो ये सबसे छोटा रूप हो गया, ये खाली छोटा ही नहीं हुआ है, सबसे छोटा रूप। छोटा तो ये भी है, इसकी ये समझे कि नहीं, लेकिन ये सबसे छोटा नहीं है क्योंकि अभी 2 से कट सकता था, बात समझे। तो यही कहते हैं, अंग्रेजी में इसको बोला जाता है स्मॉलेस्ट फॉर्म। स्मॉलेस्ट, समझे। तो स्मॉलेस्ट फॉर्म जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए कि स्मॉलेस्ट फॉर्म हो जाता है कोई भी चीज, कोई भी हमारे पास रैशनल नंबर को अगर हम स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे तो कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है क्योंकि नंबर हमारा छोटा छोटा हो जाता है कि नहीं। अब इसी का जोड़ीदार सवाल हम यहाँ लिख रहे हैं, क्वेश्चन 30/60 समझे को स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखे, को 30/60 को स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखे, तो लिखते हैं। तो हमको लगता है इधर 0 के कारण इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 10। अच्छा, ये 0 के कारण इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई बात समझ में। अब तुमको सिखा दिए हैं कि एक ही चीज ऊपर नीचे रहे तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो ये पहले से बहुत छोटा हो गया जी, है कि नहीं ये। अच्छा, और भी छोटा होता है तो हम इसको कर देंगे। तो हमको लगता है 3 को 3 × 1 लिख दें, इस 6 को लिख देते हैं 3 × 2, है कि नहीं। तो अब क्या होगा ना कि ये फिर कैंसिल हो सकता है, काफी छोटा हो गया जी। तो यही आंसर होगा क्योंकि आप नहीं छोटा हो सकता। कहने का मतलब इसको और शॉर्ट में बनाना चाहते हैं तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 30/60 बराबर, यहाँ तक है ना। ये दोनों में 0 0 है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, काट देते हैं इसको। बच गया 3/6 और 3/6 को 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार लगेगा, 3 का टेबल में 2 बार लगेगा। तो इस तरह ये सवाल बन गया, आगे ना वही चीज। तो कहने का मतलब ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा ये हो गया, लेकिन ये नियम के अनुसार हो गया और ये जल्दी जल्दी में हो गया।
है कि नहीं। तो इसी बहाने से हम लोग कैंसिल करना सीख गए। ज़्यादातर लोगों को ये वाला मेथड अच्छा लगता है क्योंकि खट 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 कैंसिल होके बन जाता है। जितना ज़्यादा कैंसिल होगा उतना छोटा हो जाता है कि नहीं। तो हम लोग इसको लेके क्यों चलेंगे जब मेरा 1/2 से काम चल जा रहा है कि नहीं, उसी के ये बराबर है। तो हम ये 30/60 लिख के क्या करेंगे, है कि नहीं। यही चीज़ है, यही फायदा है इस पढ़ाई का, इस पढ़ाई का फायदा है। अब यहाँ देख लो, एक और सवाल था जो ट्रू फॉल्स हम लोग किए थे, है कि नहीं। तो यहाँ ये बराबर के लिए ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर दिए थे, अब आ गया था। हम चाहते थे उसे बिना मल्टीप्लाई किए हुए कर सकते थे। 3 का टेबल से दोनों कटेगा। 3 का टेबल में ये भी आता है 1 मरतबे में, और 3 का टेबल में 6 मरतबे में ये भी आता है। तो आ गया 1/6। देखो आ गया ना। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को देखो, इसमें भी वही बुद्धि लगा दें। ये 3 का टेबल में दोनों आता है। 3 का टेबल में 2 बार और 3 का टेबल में 7 बार आता है। 3 7 21, 3 दूनी 6। समझे। जिस चीज के टेबल में दोनों आ जाएगा वो काट देते हैं हम लोग। इसको देखो, इतवार आसान है। 5 के टेबल में दोनों आता है, ये 1 बार में और ये 2 बार में, इसीलिए ये बराबर है। इसको देखे नहीं, ये सब तो बना चुके हैं, है कि नहीं। ओके, तो हम लोग काफी इंपॉर्टेंट चीज सीखे। अच्छा, अब देखो एक और ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन था ये वाला, है कि नहीं। ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन था कि ये जो है सही लिखा है कि नहीं। इसका माउथ जो है इस तरफ है, यानी ये बड़ा है ये छोटा है, ये बड़ा है ये छोटा है कि नहीं। तो इसको बनाने के लिए जो है ऐसा कर सकते हैं कि दोनों का फोटो हम बना लें, दोनों को रियल लाइन पे खोज लें कि कहाँ है। अगर ये दाहिना तरफ रहेगा इसके तो कहेंगे सही है, और अगर बायां तरफ रहेगा तो ये गलत हो जाएगा, है कि नहीं। तो हम लोग देखें, खुशी की बात है कि ये हमारा फोटो बनाया हुआ, ये मेरा फोटो बनाया हुआ है। देखो पहले हम लोग कर चुके, 0 और 1 के बीच में 6 टुकड़ा किए थे, 1 2 3 4 5 6। तो इसका नाम पड़ गया था 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6। समझे। तो हमको मुकाबला कराना है, हमको मुकाबला कराना है 4/6 और 3/6 का। ये दोनों हमको नजर आ गया जी, 4/6 और 3/6, यही दोनों का मुकाबला कराना है। तो देख लो, इसकी ये बायां साइड है, यानी ये वाला 3 वाला छोटा है, ये बड़ा है कि नहीं। इसलिए हमको लिखना चाहिए, हमको 3/6 से बड़ा है 4/6। ये हमारा फोटो से आ गया रिजल्ट, समझे। यही हमारा रिजल्ट है। यहाँ उल्टा चीज लगता है लिख दिया है जी, उल्टा चीज लिख दिया है। ये जो है ना 3/6 आपको इधर कर दिया है, इसमें हमारा इधर होना चाहिए, तो इधर आया। इसका मतलब हो गया कि फॉल्स है। ये क्या है, ये फॉल्स। तो फॉल्स में एक में दाग लगा दो, है कि नहीं। अच्छा, तो उसके बाद वाला इतना आसान है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। ये देखो 2/7 है, और ई 3/7। अभी अभी देखे हैं कि नीचे वाला नंबर अगर सेम है, समझे, तो धीरे धीरे इसको बड़ा होना चाहिए इधर, तब सही होता है। तो यहाँ सच में बड़ा हो रहा है, नीचे वाला नंबर सेम है, 2 के बाद 3 है कि नहीं। तो हमको तो लग रहा है कि सही है जी, ये सही हो गया। इसी तरह से और सब काम कर लेना। ओके, बाय।